जमीन के भगवान कहे जाने वाले अब आपदा बनकर मरीजों पर ढा रहे हैं कहर। विभाग और तथाकथित पत्रकारों के संरक्षण में फलता फूलता है यह धंधा। कागजों तक ही सिमट कर रह जाती है कार्रवाइयां, इसलिए सर चढ़ कर बोलते हैं इनके मनोबल। नगर में चल रही है दर्जनों अवैध नर्सिंग होम और बिना डिग्रीधारी चिकित्सकों की चिकित्सा। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। जीवन देने वाले को भगवान और जीवन बचाने वाले को दूसरा भगवान कहा जाता है। जीवन बचाने और दूसरे भगवान के रूप में हम चिकित्सक डॉक्टर को ही धरती पर मानते हैं, पर धीरे धीरे यह इंसानी भगवान का रूप अब व्यावसायिक भगवान बनता जा रहा है, जिसमें अब असली के साथ नकली का भी समावेश तेजी से चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। इसमें सबसे कमाल की बात यह होती है कि नकली को भी असली ही अपनी नकाब देकर इस गोरख धंधा को चलवाने में अपना सहयोग देते हैं, वो भी सिर्फ चंद रुपयों के कारण। जिले के ज्यादातर नर्सिंग होम बिना लाइसेंस के चलाए जाते हैं, जिसमें कोई भी नियम व निर्देश को पूरा किए बगैर ही संचालन किया जाता है। संसाधनों की कौन कहे, चिकित्सक तक की उपलब्धता शून्य होती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसे जगहों पर चिकित्सा और शल्य चिकित्सा कौन करता है। उक्त जगहों पर डिग्रीधारी डॉक्टरों के निजी नर्सिंग कर्मचारी जो अपने डॉक्टर के शल्य क्रियाकलापों को देखते देखते ही डॉक्टर बन जाते हैं, उनके द्वारा ऐसे नर्सिंग होम का संचालन और चिकित्सा किया जाता है। और धूल झोंकने के लिए किसी न किसी डिग्रीधारी डॉक्टर के किसी बड़े बोर्ड को जरूर लगा देते हैं। यदि किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाए तो इन डॉक्टर के सहारे बचाव भी हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों इनके संरक्षण बन जाते हैं डिग्रीधारी डॉक्टर, तो सामान्य यह सिर्फ अर्थयुग के अर्थ का कमाल होता है। इसी का एक उदाहरण मंगलवार 24 अगस्त को नाजनी चौक पर एक गंदगी युक्त बिना किसी मापदंड के चलाए जा रहे नर्सिंग होम में मझौलिया थाना क्षेत्र के शेख मझरिया गांव की एक महिला लक्ष्मी देवी के ऑपरेशन के पश्चात मौत हो गई। हालांकि उक्त नर्सिंग होम पर डॉक्टर RB दुबे का बोर्ड लगा हुआ था, पर सूत्रों के हवाले से ऑपरेशन किसी डॉक्टर M कुमार उर्फ मुरारी कुमार के द्वारा की गई थी। लक्ष्मी देवी की शादी नौतन थाना के झखरा बसवरिया हुई थी। लक्ष्मी देवी को गांव की आशा एवं जय नारायण प्रसाद की पत्नी के द्वारा इस अवैध नर्सिंग होम में लाकर चंद कमीशन के लिए सिजेरियन के लिए भर्ती कराया गया था। सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि मरीज के परिजनों को डॉक्टर का नाम तक भी नहीं पता है और वो उनसे शल्य चिकित्सा कराने भर्ती तक हो जाते हैं। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि गांव के भोले भाले और अनपढ़ लोगों को कैसे बहला फुसला कर इन कथित डॉक्टरों का शिकार बनवाया जाता है। हालांकि लक्ष्मी देवी के साथ जन्म लिया बच्चा भी मर गया। उसके पश्चात काफी हंगामा हुआ और पुलिस भी आई, पर इन हंगामों और घटना की भनक तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नहीं लगी। हंगामे के बीच शुरू हुआ मौत के बाद शव को खरीदने और बेचने का काम, जिसे हम मैनेज जैसे सुंदर इंग्लिश शब्द से उच्चारण करते हैं और जो अक्सर होता है वो हुआ। शव को आखिर बेच दिया गया उनके परिजनों के द्वारा, जिसमें कई स्तर पर कई तरह के लोग अपनी भूमिका निभाकर अपनी मैनेज शक्ति को प्रदर्शित करते हैं और सारे मामलों पर लीपापोती हो जाती है। अब तक मांस मछली मरने के बाद बिकते थे, अब तो इंसान के शव भी बिक रहे हैं। जीवित रहने पर डॉक्टर इलाज के नाम पर अपने को बेचता है, वहीं मरीज के मरने पर शव को बेचा जाता है परिजनों के द्वारा। ऐसा नहीं है कि यह मामला पहला है, ऐसे कई कई मामले अक्सर जिले में होते रहते हैं, पर नहीं होता है तो सिर्फ इन अवैध और फर्जी नर्सिंग और डॉक्टरों पर कार्रवाई। इन सब में डॉक्टरों की भूमिका भी संदिग्ध होती है, क्योंकि उन लोगों के द्वारा एक से अधिक जगहों पर अपना बोर्ड लगवाया जाता है और बोर्ड का मासिक रुपया लिया जाता है, और बोर्ड से फंसते मासूम भोले भाले और अनपढ़ लोग हैं जो यह फर्क समझ नहीं पाते कि आखिर पर्दे के पीछे कौन है, असली डॉक्टर या फर्जी डॉक्टर। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसे सभी अवैध और फर्जीवाड़ा पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। नाजनी चौक की घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से हुई है और जल्द ही एक टीम पुलिस बल के साथ
सभी जगहों पर छापेमारी करेगी और अवैध नर्सिंग होम को सील करेगी। वहीं डिग्रीधारी डॉक्टरों के बोर्ड एक से अधिक जगहों पर लगाए जाने को गैर कानूनी बताया और वैसे डॉक्टरों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कही गई। अब देखना यह होगा कि सिविल सर्जन की कही बात कितनी धरातल पर होती है। हालांकि न्यूज 9 टाइम्स के ब्यूरो चीफ आशुतोष कुमार बंडवाल के द्वारा 7 दिसंबर 2020 को सूचना के अधिकार के तहत तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा से अनुज्ञप्ति और मान्यता प्राप्त नर्सिंग होम व क्लिनिक की सूची सूचना के तहत मांगी गई थी, जो कि आज तक अप्राप्त है, जिसमें प्रथम अपील के बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर विजय कुमार पांडे द्वारा 22 फरवरी 2021 को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, पर उनकी भी आदेश हवाई ही साबित हुई। ऐसे में यह सोचा जा सकता है कि जिले में अनुज्ञप्ति और मान्यता प्राप्त नर्सिंग होम व क्लिनिक की संख्या कितनी होगी, जिसका जवाब देने में स्वास्थ्य विभाग फिसड्डी बनता जा रहा है। का मामला भइला केतरे और बेटी मंडी है हम ये चेक करावत है। हां चेक करावत काची करे चेक करावत का दर्द रहे पेट में। हां तो डॉक्टर साहब हां ऑपरेशन लिख दलन। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करनी है। हां आ ओकरा बाद में ऑपरेशन वाला बात लागल तब कॉलेज हम कहने डॉक्टर साहब मरेगी रात के साथ ऑपरेशन करे बचले तो करब ना तो हम करब तो बता मेरे भी बचा ले डॉक्टर साहब करिए बढ़िया से काम कर दे। हां बढ़िया से काम कर दे। हां कब ऑपरेशन भइलो ऑपरेशन के वो भइल बा। हां ऑपरेशन के वो भइल बा कब भइलो कब सुख के दिन भइल। सुख के दिन भइल 2 बजे करे सुख के 2 बजे भइल। आज कब जब एक्सपायर के लिए 12:25 मिनट अचानक से ना तो जब ऑपरेशन कर दिया बच्चा चल शीशा में कहल बच्चा का हम गारंटी ना ले हम तो कंट्री में बच्चा नहीं रहे तो ठीक है मरे भी बच्चा के चाहिए शीशा में चल रहा बच्चा ऑपरेशन में 2 बजे घर खाना तो आके 10 बजे ले पेट दर्द करते रहे पेशाब ना पाए हम पाउडर से कहीं डॉक्टर जी से कहीं जे पेशाब से नहीं जाओ मरीज के हटम पेट बसत रहा बेचैन रहा नींद नहीं खियाओ बोले ठीक नहीं बा पेट बसला ठीक नहीं बा आ 10 बजे खाने के बाद आँख आंधर हो गए छाप दल आ लड़िया के पट बोले कितना यहाँ एगो डॉक्टर रहनी यहाँ को डॉक्टर रहनी एगो। हाँ एगो का नाम है मालूम बा रिपोर्टो बनले तो रिपोर्टो कान रख रहे। अच्छा तो एगो चीज बताइए और स्टाफ को हो रहा है यहाँ स्टाफ 3 4 हो गए 3 4 स्टाफ बा। हाँ लेडीज डॉक्टर है कि जेंट्स डॉक्टर है महिला डॉक्टर है या कि पुरुष डॉक्टर है मर्दाना मर्दाना डॉक्टर है। एगो कब रहो यहाँ भर्ती कइल बानी शुक्रवार के हाँ अब शुक्रवार के लिए शुक्रवार के ऑपरेशन भइल बा। हाँ उस दिन ऑपरेशन हुआ था तो झटपट ऑपरेशन लिखा था और से में सब हो गया पढ़े के राहुल कराती के साथ डॉक्टर के नाम नहीं मालूम ना पूजा को हम ना पार पर अस्पताल नाजनी चौक पे ही बैठे यही बिल्डिंग में बैठे नहीं हाँ यही बिल्डिंग में बैठे नहीं। हाँ पुर्जा कहाँ बैठे यहाँ के पुर्जा मंगाई के रहुआ ये क्लिनिक में लेके आए जो डॉक्टर के नाम नहीं मालूम रहुआ हमरा गांव के आशा गांव कैसा का नाम है गांव कैसा के आशा गोर पर बना ग्राम पर आशो के नाम भोर पर गेल बा। हम को पर खाली को नाम जानता नहीं हां उनका मरद का नाम है जानता नहीं जय नारायण जय नारायण उनका मरद के नाम है। राउर नाम का है जल्दी देवी कहाँ घर है शेख मझरिया। हां शेख मझरिया शेख मझरिया कौन थाना मझौलिया थाना। नाम का आप फिर से बोले जोर से जल्दी देवी जलमी हाँ जलमी देवी जल्फी देवी और पति के नाम राजेंद्र सर हाँ राजेंद्र सहनी। और बेटी जो मरल बड़ी उनका नाम देवी ना लक्ष्मी देवी चलेगा लक्ष्मी देवी। हाँ लक्ष्मी देवी इनका शादी कहाँ भइल है बसवरिया झकरा बसवरिया कौन बसुरिया झकरा बसवरिया तेल में बोलेला थाना नौतन। हाँ
सर बेतिया नगर में सर विभिन्न जगहों पे सर अवैध नर्सिंग होम, फर्जी डॉक्टर धड़ल्ले से ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं। इस संबंध में सर आपकी क्या योजना है, क्या किस तरह की कार्रवाई आप कर सकते हैं? देखिए, अभी तक हमारे पास सूचना नहीं आई है। जैसे हमारे पास सूचना आएगी मैं कार्रवाई करूंगा। जो फर्जी नर्सिंग होम किसी डॉक्टर के नाम पर नर्सिंग होम चला रहे हैं और वास्तव में डॉक्टर नहीं है, तो जैसे हमको सूचना मिलेगी सब पर हम कार्रवाई करेंगे, उन लोगों को बंद करेंगे। सर एक चीज़ बताइए सर, डिग्रीधारी डॉक्टरों का बोर्ड लगाकर विभिन्न जगहों पे विभिन्न मकानों में सर ये ऑपरेशन का कार्य चल रहा है, ये क्या कानून संगत है या अनलीगल तरीके से ये होता है? सब अनलीगल तरीका है। किसी डॉक्टर का बोर्ड 10 जगह लगाकर ऑपरेशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल इलीगल है। हमको जब जैसे संज्ञान में आएगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे, इसको देखेंगे और इसको बंद करेंगे। सर मंगलवार को भी ऐसी एक घटना हुई थी नाजनी चौक के पास, और एक निजी नर्सिंग होम में जिसमें कथित और फर्जी डॉक्टरों के ऑपरेशन की सूचना है और एक मरीज के मरने की, उस संबंध में कोई सर आपके अभी पेपर में तो हम पढ़ नहीं पाए हैं। पेपर में जब भी हम पढ़ेंगे, हमको सूचना आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी, सिविल सर्जन बेतिया। अभी 1.5-2 महीना पहले ही ज्वाइन किया हूँ और मैं यहाँ का विधि व्यवस्था देख रहा हूँ। जहाँ मुझे लगेगा कार्रवाई करूँगा। आने वाले समय में सर कार्रवाई की उम्मीद है? जी। यहाँ पर श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र आयुर्वेदिक की दुकान आई है। मैंने उसकी 2-3 दवाई आजमाया है। एक तो लाइफ एडवांस गार्ड, क्या टॉप की। दूसरा च्यवनप्राश खाया मैंने, सस्ता भी और अच्छा भी। तीसरा उनका श्री च्यवन आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है 300 से अधिक उत्पाद। जीवन जरूरत के आटा, पोहा, रस्क, नमकीन, बिस्किट, चाय पत्ती, शैम्पू, साबुन, डिटर्जेंट इत्यादि बहुत सारे उत्पाद। इसके साथ आयुर्वेद के सारे उत्पाद, बीपी, शुगर, मोटापा, अस्थमा, बवासीर, पथरी, और साथ साथ में आने वाला दिनों में 1000 से अधिक उत्पादों की हम तैयारी कर रहे हैं। इन सारे वृहद उत्पादों का आप अपने जिला या तहसील का बड़ा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं और अपने ग्राम में प्रारंभ कर सकते हैं श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबरों में आज ही संपर्क करें।